निकोलाइयां दा उपदेश सिर्फ सीरिया विच ही नहीं है। आजकल बहुत सारा पास्टर लोग रेवरेंड बनाता है, रेवरेंड बनाता है। आजकल बहुत सारे पास्टर लोग अपने नाम तो पहला रेवरेंड बनाउंदे हन। REV रेवरेंड लिखता है। REV रेवरेंड लिखदे हन। रेवरेंड कौन है? रेवरेंड कौन है? भजन संहिता 111 का 9 पढ़िएगा। जबूरा दी पोथी 111 दी 9 आयत पढ़िए। Psalm 111 verse 9। जबूरा दी पोथी 111 दी 9 आयत। उसने अपनी प्रजा का उद्धार किया है, उसने अपनी वाचा को सदा के लिए ठहराया है। उसका नाम पवित्र और भय योग्य है। उसका नाम अंग्रेजी में His name is रेवरेंड, भय योग्य है। रेवरेंड का मतलब भय योग्य। उसका नाम भय योग है। हाँ, पंजाबी में भय योग्य है। 111 9 111 का नाम पैदाइक। हाँ, रेवरेंड का मतलब क्या है? रेवरेंड का मतलब की है भयंकर, पैदाइक ना भयंकर या डरावना या भयंकर। रेवरेंड सूजा मसीह मतलब रेवरेंड सुचा मसीह मतलब भयंकर सूजा मसीह, भयंकर या खतरनाक सुचा मसीह। भयानक प्रभु है और भयानक या खतरनाक सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। आजकल पंजाब में बहुत बड़ा भयंकर लोग चल रहा है। आजकल पंजाब विच बहुत ही खतरनाक पास्टर लोग चल रहे हैं। अगर रेवरेंड नहीं है तो उनको खुशी नहीं होगा। जेकर रेवरेंड नहीं लिखा तो उन्होंने खुशी नहीं होगी। अखबारों में नोटिस में रेवरेंड नहीं है तो बस गर्म हो जाएगा। जेकर अखबारा विच या इश्तिहारा उत्ते रेवरेंड नहीं लिखा है तो वो गुस्से में आ जाते हैं। ये भयंकर लोगों कबूतरों के बीच में से निकल जाओ। हे भयंकर लोगों कबूतरों के बीचों निकल जाओ। यीशु का कलीसिया कबूतरों का झुंड है। यीशु मसीह दी कलीसिया कबूतरों का झुंड है। भयानक लोगों निकल जाओ, खतरनाक लोगों निकल जाओ। नहीं तो तौबा करो, नहीं तो तौबा करो। आज से रेवरेंड लिखना छोड़ दो। आज तो रेवरेंड लिखना छोड़ दो। जब वचन मालूम है फिर रेवरेंड लिखने के लिए आपको शर्म नहीं आता है। जेकर तानु वचन दा पता फिर रेवरेंड लिखन तो तानु शर्म नहीं आउंदी। आज घर में जाकर भजन संहिता 111 का 9 अच्छी तरह पढ़कर देखिए। आज घर विच जाकर जबूरा दी पोथी 111 दी 9 आयत चंगी तरह पढ़ के देख लो। आजकल आपको मालूम है गॉस्पेल फॉर एशिया भी बिशप बना दिया, KP यूहन्ना को बिशप बना दिया। और आजकल तानु पता है कि गॉस्पेल फॉर एशिया वालियां ने भी KP यूहन्ना को बिशप बना देता है। हाँ, बिशप बना दिया, बिशप बना देता है। KP यूहन्ना को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। KP यूहन्ना को मैं चंगी तरह जानता हूँ। मैं फौज में था, कैप्टन का सेवा नौकरी करता था। KP यूहन्ना मेरे घर में आकर रहा है। और जिस समय मैं फौज में कैप्टन की नौकरी करता सी उस समय KP यूहन्ना मेरे घर में आके रहा है। मेरा जीप में उनको कई जगह में मैंने लेके गया भी था। और मैं अपनी जीप से उसनु कई जगह ते लेके भी गया। उस वक्त उन्होंने OM टीम का टीम लीडर था। और उस समय ओए टीम का जेड़ा टीम लीडर सी, उन्होंने शादी नहीं किया हुआ था। उसने ब्याह नहीं कीता सी। उनका पत्नी गसिल्ला OM टीम का लेडीज का लीडर था। और उसकी जड़ी पत्नी गजीला सी वो OM टीम दी लीडर सी। जर्मनी का था और OM टीम का लेडीज का लीडर था। और वो जर्मनी दी रहने वाली सी और OM टीम दी जड़ी भैणा दी टीम सी उसकी लीडर सी। आपस में शादी हो गया, अच्छी बात उन्हां दी आपस में ब्याह हो गया, चंगी गल है। पहले ब्रदर ब्रदर बोल रहा था, पहला भाई भाई करके बोलते सन, लेकिन इस साल में बिशप बन गया। पर हुण इस साल विच बिशप बन गया है। ओ देखो अभी कितना ऊंचा स्थान में आ गया है। देखो हुण कितनी ऊंची पदवी विच आ गया। पहले मैंने केरला में प्रचार किया। पहला मैं केरला विच प्रचार किया क्योंकि केरला में उसका हेडक्वार्टर है। क्योंकि उसका केरला विच मुख्य दफ्तर है। गॉस्पेल फॉर एशिया के नजदीक ग्राउंड में खड़ा होकर मैंने प्रचार किया। गॉस्पेल फॉर एशिया का जेड़ा मुख्य ग्राउंड है उसके कोल खड़े होकर मैं प्रचार किया। KP यूहन्ना तुम सबको बेचेंगे। KP यूहन्ना तू सारे नु बेचेगा, अपना नाम बनाएगा, ज्यादा इकट्ठा करेगा और अपना नाम बनाएगा
और उसके नाल नाल धन दौलत इकट्ठा करेगा। उनको प्रचार करने के पहले उनको 12 पेज का एक चिट्ठी भी लिखकर दे दिया। और प्रचार करने तो पहला उसनु 12 वर्कियां दी चिट्ठी भी 12 पेज का एक 12 पेज की चिट्ठी भी लिख के दे दी। और मैंने उनको ऐसे लिखा, ब्रदर केपी तुम ऐसा ऐसा कर रहे हैं, वचन के खिलाफ है, तुम इसमें सीधा होना है। और मैं उसनु इस तरह लिखा कि ब्रदर केपी तू वचन के अनुसार जो कुछ भी कहा, वचन के खिलाफ कह रहा, ये सारा पाप है। तुम तौबा करना है, मुड़ना है। तू तौबा करना है तो मुड़ना है। तो जब मैं तिरुवल्ला में उनका दफ्तर के सामने इसी मुताबिक बड़ा कन्वेंशन में प्रचार कर रहा था, जदों मैं तिरुवल्ला विच उसके दफ्तर दे कोल इस तरह वड्डे ग्राउंड विच प्रचार कर रहा सी, मैंने प्रचार किया, पेंटिकोस्टल लोगों या जागते रहो, केपी योहन्नान तुम सबको बेचेंगे। मैं इस तरह प्रचार किया, पेंटिकोस्टल लोगों जागते रहो, केपी यूहन्ना तानू सारे नु बेचेगा। उसके बाद मैं कमरे में गया तो मुझे टेलीफोन बार बार आ रहा है, एम शामिल तुमको मार डालेंगे, एम शामिल तू कौन है, तुमको तिरुवल्ला में रहने नहीं देंगे। राउडी लोग एक के बाद रात पूरा मुझे टेलीफोन करता रहा। और जदों मैं कमरे विच गया मैनू टेलीफोन आ रहा, एम सामुअल तेनू मार देंगे, तू किस तरह प्रचार करदा, तेनू जिंदा नहीं छड़ांगे, तेनू मार देंगा। इस तरह रेवड़ी लोग जेडे वार वार टेलीफोन करते हैं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, मैंने जो बोला हुआ बात पूरा हुआ, केपी अभी बिशप बन गया है। और प्रभु दा धन्यवाद हो, जेड़ी गल मैं कही सी वो पूरी हो गई है, केपी यूहन्ना हुण बिशप बन गया है। गॉस्पेल फॉर एशिया का सपोर्ट लेने वाला सेवक लोग इधर बैठे हुए होंगे। गॉस्पेल फॉर एशिया दी सपोर्ट लेने वाले सेवक लोग इधर बैठे होंगे। आप क्या बोलते होंगे? तुसी की बोलते होंगे? योहन्नान बिशप बने, क्यों बने? मुझे मेरा डॉलर मिलने से काफी है। ओ केपी यूहन्ना बिशप बने या ना बने, कुछ भी बने, मेनू मेरा डॉलर मिलना ही काफी है। मुझे महीना महीना मेरा सपोर्ट मिलना काफी है। मेनू महीने महीने सपोर्ट मिलनी काफी है। केपी योहन्नान सिर्फ नहीं, केपी यूहन्ना सिर्फ नहीं, आपका इधर नजदीक का पास्टर मनीर मसीह के बारे में कुछ बोलना चाहता हूं। मैं जेड़ा ताडे नजदीक ही पास्टर मनीर मसीह रहिंदा उसके बारे भी कुछ बोलना चाहता हूं। उनको बोलने के पहले मैं 2 साल पहले पास्टर मनीर के पास मैं 3 सेवकों को लेके गया, उनमें से 3 सेवक इधर, 2 सेवक इधर मौजूद है। और उसके बारे बोलने तो पहला, आज तो 2 साल पहला मैं 3 सेवकां नू नाल लेके पास्टर मनीर दे कोल गया। वो सेवक इधर हन। पास्टर मनीर का बुनियाद मुझे मालूम है, शुरू मुझे मालूम है। उन्होंने उधमपुर में आकर बाइबल क्लास भी थोड़ी देर सीखा था। और पास्टर मनीर दी मैनू बुनियाद दे बारे पता है, बाइबल क्लास दे बारे पता है। उसने क्लास आकर सीखा था। उसने उधमपुर में जाके बाइबल क्लास सीखी सी। मैंने बोला मनीर आगे बढ़ने के पहले अच्छा वचन पढ़ो। और मैं उसने कहा मनीर अगे वधन तो बाद चंगी तरह वचन सीख ला। और उन्होंने मेरे साथ इटारसी में कुरियन का पास्टर कुरियन थॉमस का मीटिंग में भी आए थे। और उसने मेरे नाल 1977 की बात बोल रहा हूँ। 1977 ਵਿੱਚ मेरे नाल इटारसी और मध्य प्रदेश, अटारसी ਵਿੱਚ मेरे नाल मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश ਵਿੱਚ जो अटारसी करके जगह ਉੱਥੇ मेरे नाल गया सी। वो मैंने उनको समझाया, मैं उसनु समझाया मनीर इसी मुताबिक सेवा होना है। मनीर इसी तरह सेवा होनी है। वचन अच्छी तरह सीखो, वचन चंगी तरह सीख लो। थोड़ी देर वचन सीखने के बाद बोला ये तो बहुत कठिन है। थोड़ी देर वचन सीखने तो बाद उसने आख्या तो बहुत ही औखा मैं है। अकेला उनको सिखा रहा था। मैं इकल्ला ही उन्हें सिखा रहा सी। बाद में बढ़ते बढ़ते गया, बाद विच वादे वादे गया। जब मैं 2 साल पहले उनके कमरे में, उनके घर में गया, जब मैं 2 साल पहला उसके घर विच गया, उन्होंने मुझे उठ खड़ा होकर आदर करके स्वीकार किया। उसने मेरा खड़े होके आदर करके कबूल किया मैनू और बैठ गया और बैठ गया। हमने आपस में बातें किया, असी आपस में गल्लां कीतियां। मैंने बोला भाई मनीर अगर आप ये उपदेश को टेढ़ा मेढ़ा करने का रास्ता नहीं छोड़ेगा तो मैं पब्लिक में बोलना शुरू करेंगे। मैं आख्या भाई मनीर जेकर तू उपदेश नु विंगा टेढ़ा करदा रहा नहीं छड़ेगा तो मैं खुलेआम तेरे खिलाफ बोलांगा। मैंने पब्लिक में बोलेंगे, मैं पूरा शरेआम बोलांगा। तब उन्होंने बोला मैं ऐसा नहीं, मैं ऐसा ठीक करूंगा। तब उसने आख्या मैं इस तरह नहीं, मैं इसनु ठीक करांगा। हम लोग ऐसा बातें करते वक्त हमारे लिए चाय लेके आया। और जदों असी इस तरह गल्ला करते पे सी ते साडे लिए चाय लेके आए। हम लोगों के लिए, हम तीनों के लिए, चारों के लिए चाय दिया गया। और 4.5 के लिए चाय लेके आए। और मनीर साहब उधर में अपना सिंहासन में बैठा हुआ है। और मनीर साहब जड़ा अपनी राजगद्दी उत्ते उत्ते बैठा हुआ है।
है, उनसे उम्र वाला एक भाई उस तो भी ज्यादा उम्र वाला एक भरा घुटना में खड़ा होकर गोडियां पर खड़ा होके दोनों हाथ से छाया दे रहा है उनको। दोनों हत्थां दे नाल चाह दे रहा उसनू। उनका उम्र से भी बड़ा है, मनीर से भी उम्र बड़ा है, उसकी उम्र जड़ी है मनीर नालों भी ज्यादा है, मनीर से भी उम्र बड़ा है, उसकी उम्र जड़ी मनीर नालों भी ज्यादा है। उनको वो आदमी मनीर के सामने घुटना टेक रहा है, वो आदमी मनीर के सामने गोडे टेक रहा है, दोनों हाथ से छाया दे रहा है। दोनों हत्थां दे नाल चाह फड़ा रहा है। मैंने सोचा मनीर का गला पकड़कर 2 थप्पड़ लगाकर बाहर फेंक दो। मैं सोचा मनीर नू गले तो फड़ के 2 थप्पड़ मार के उसनू बाहर सुट देना। लेकिन मैंने सोचा मैं ये लड़ाई शरीर में नहीं करूंगा। मैं सोचा ये लड़ाई मैं शरीर विच नहीं करांगा। अभी मुझे मालूम हो गया है, हुण मैनू पता लग गया है, मनीर बाबा आते समय, मनीर बाबा आउंदे समय, मनीर बाबा कन्वेंशन के लिए आते समय, मनीर बाबा कन्वेंशन में आउंदे वक्त दाहिने बाएं गार्ड के तौर पर सेवकों को मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनाया है। और उसने मीटिंग में आउंदे वक्त अपने सज्जे खब्बे राखी वास्ते सेवकां नू मिलिट्री की तरह बनाया हुआ है। मिलिट्री यूनिफॉर्म पहना हुआ है, उन्होंने मिलिट्री की वर्दी पवाई हुई है, स्टार पहना हुआ है, स्टार लाए हैं और आके स्टेज के पास बाबा मनीर बाबा को लाएगा और लिया के स्टेज पे मनीर बाबे नू खड़ा कर दे और उसके बाद दोनों तरफ खड़ा होंगे और उस तो बाद दोनों पासे खड़े हो जाएंगे, सैल्यूट मारेंगे और सलूट मारन दे। मनीर बाबा प्रचार करेंगे, मनीर बाबा प्रचार करेगा, प्रचार के बाद मनीर बाबा को लेके जाएंगे, प्रचार तो बाद मनीर बाबे नू लेके भी जाएंगे। बड़े दुख के साथ मैं ऐलान करता हूँ, बड़े दुख दे नाल मैं ऐलान करता हूँ, मनीर के साथ का यीशु असली यीशु नहीं, दूसरा आशीष देने वाला यीशु शैतान उनको कंट्रोल कर रहा है। ओ मनीर दे नाल जेड़ा यीशु है ओ असली यीशु नहीं है, ओ दूसरा यीशु है। दूसरा यीशु उसके द्वारा आशीष दे रहा है और उसनु कंट्रोल कर रहा है और उसनु इस्तेमाल कर रहा है। उनके अंदर की आत्मा चंगाई देने वाले आत्मा परमेश्वर की आत्मा नहीं, पवित्र आत्मा की तरह नाटक करने वाला दुष्ट आत्मा दूसरा आत्मा है। उसके अंदर दी आत्मा जड़ी है ओ परमेश्वर दी आत्मा नहीं है, ओ दूसरी आत्मा है। ओ पवित्र आत्मा की तरह नाटक करके और दूसरी आत्मा जड़ी उसनु इस्तेमाल कर रही है और उसके द्वारा आशीष दे रही है। मुझे मालूम हो गया अभी 6 एकड़ जमीन या 10 एकड़ जमीन बनाया है, बाबा सब अपना डेरा भी बनाएगा। जैसा बियास में सत्संग वाला राधा स्वामी अपना डेरा बनाया, मनीर बाबा भी डेरा बनाएंगे। और उनमें पता लगा है कि मनीर साहब ने 6 एकड़ या 10 एकड़ जगह बनाई अपने वास्ते, बाद में आस्ते आस्ते अपना डेरा बनाएगा। जिस तरह ब्यास वाले बाबा ने अपना ब्यास में डेरा बनाया, इसी तरह वो भी अपना डेरा बनाएगा। अगर यीशु को प्यार करने वाला इधर कोई है तो, जेकर यीशु मसीह ने इधर प्यार करने वाला है कोई, यीशु को प्यार करने वाला कोई इधर है तो, जेकर यीशु मसीह ने इधर प्यार करने वाला कोई है तो जाकर मनीर को बोले तौबा करे, जाकर मनीर नु का तौबा कर, तुम्हारा सुसमाचार नहीं चाहिए, तेरी खुशखबरी नहीं चाहिए। मैंने कुछ फोटो देखा है, मैं कुछ उसकी तस्वीरें या फोटोआं देखियां हैं, चारों तरफ बादलों पर माइक पकड़कर मनीर बाबा उड़ रहा है ऊपर, और चारे पासे बदलां दे विच मैक फड़ के मनीर बाबा उड़ रहा है। और भी कुछ देखा है, और भी कुछ देखा है। और भी कुछ तस्वीरें देखियां हैं। मनीर बाबा जाते समय फूल लोग ऊपर में डाल रहा है मनीर बाबा और के मनीर बाबा जाते वक्त उसते उत्ते लोग फुल बरसाउंदे हन। आप ये सुनते समय बोलेंगे मद्रासी तुमको हम काट कर फेंक देंगे, और तुसी सौंदे वक्त कहोगे कि मद्रासी तेन वड सुटांगे। तुम जलन के कारण ऐसा बोल रहा है, तो वैर विरोध के कारण या नफरत के कारण इस तरह बोल रहा है। मनीर बाबा को इतना जमीन मिला, मकान मिला, इसलिए तुमको जलन है, इसलिए बोल रहा है। मनीर बाबे नू इन्नी जमीन मिल गई, इन्ने वड्डी मर्जी है, जेकर तुसी सारे खिलाफ हो जाओगे तावी मैं इधर बैठ के प्रचार करूंगा। जो प्रभु ने मुझे दिया पूरा बोल कर ही जाऊंगा, जो प्रभु ने मैनू दिता पूरा दस के ही जाऊंगा। इसलिए प्रभु ने मुझे अभिषेक किया है, इसते लिए प्रभु ने मैनू मसा किया है। कलीसिया शुद्ध होना बहुत जरूरी है, कलीसिया नू शुद्ध होना बहुत जरूरी है। पंजाब का यरूशलेम
जब माना जाता दरिवाल शुद्ध होना शुरू हो जाए, और पंजाब दा यरूशलेम जो धारीवाल मन्या जाता है वो शुद्ध होना शुरू हो जाए। पास्टर लोग और विश्वासी लोग एक है। पास्टर लोग अते विश्वासी लोग एक हन। पहला पत्रस 2:9 पढ़िएगा। पहला पत्रस 2:9 पढ़िए। पहला पत्रस 2:9। पहला पत्रस 2:9। पास्टर लोग और विश्वासी दो दर्जा नहीं है। पास्टर अते विश्वासियां दे दो दर्जे नहीं हन, ये की है, एक ही है। हाँ। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। हाँ, हाँ, ये इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। पास्टर लोगों अपना पोजीशन, पास्टर एक ओहदा नहीं है, सेवकाई करके समझना। पास्टर लोग को ध्यान देना समझो, पास्टर कोई पदवी या ओहदा नहीं, सगों के एक सेवा है। आप लोग देखा होगा मेरा नाम लिखते समय मैं पास्टर नहीं लिखता हूं, एम शामुएल ही लिखता हूं। और तुसी देखा होगा कि मैं अपना नाम लिखते वक्त पास्टर नहीं, सिर्फ एम सामूल ही लिखता हाँ। मेरे एड्रेस कार्ड आप देखे, मेरा जड़ा एड्रेस कार्ड है उसनु देखिए, उधर में सिर्फ एम शामुएल लिखा है। उधर सिर्फ एम सामूल लिखा हुआ है। पास्टर एक पदवी नहीं है, पास्टर एक पदवी नहीं है, एक सेवकाई है। एक सेवकाई है। आप विश्वासियों का सेवक हो, तुसी विश्वासियों दे सेवादार हो। आप सेवा लेने के लिए नहीं आया, सेवा करने के लिए आया है। तुसी सेवा कराउन वास्ते नहीं आए हो, सगों के सेवा करने वास्ते आए हो। यीशु मसीह का बदन, यीशु मसीह का शरीर का सेवा करने के लिए अगर प्रभु ने आपको मौका दिया तो धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ना है। यीशु मसीह दे बदन या शरीर दी सेवा करने वास्ते जेकर प्रभु ने तानु मौका देता है तो सेवा करते हुए आगे बढ़ना है। तो विश्वासी और सेवक लोग एक ग्रुप है, याजकों का समाज, रॉयल प्रीस्टहुड। और इसलिए विश्वासी अते सेवक एक ही मंडली विच हन, एक ही मंडली हन। और जो इसलिए निकोलोइयों का फर्क हमारे बीच में ना रहे, इसलिए निकुलाइयों दा जेड़ा फर्क है वो साडे विच नहीं रहना चाहिए। इसलिए प्रभु परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य तौबा करो करके लिखा हुआ है। इसलिए प्रकाश दी पोथी विच प्रभु दे वचन विच लिखा होया कि तौबा करो। अभी पंजाब में बीमारी आया है, हुण पंजाब विच बीमारी आई हुई है। सीपीएम टीपीएम शुरू में रेंट किराए मकान में रहता था, दूसरा यीशु उनके अंदर भी घुसना शुरू कर दिया। और सीपीएम वाले टीपीएम वाले पहला शुरू विच किराए दे मकान विच रहिंदे सन, दूसरा यीशु उनके अंदर भी घुसना शुरू हो गया। दूसरे यीशु ने उन्हां दे अंदर भी दाखलियां वड़ना शुरू कर दिता। मैं ये नहीं बोलता पूरा टीपीएम कब्जा कर दिया है, मैं ये नहीं कहता कि पूरे टीपीएम नु कब्जे विच ले लिया है, इधर उधर कर दिया है, इधर उधर कर लिया है। अभी बड़ा जमीन मकान के पीछे पड़ा हुआ है। हुण वड्डी जमीन या मकाना दे पीछे पाए हुए हन। मैं सोचता हूँ ये कहाँ से आया है। मैं सोचता है किथों आ गया है। पहला पत्रस 2:11 पढ़िएगा। पहला पत्रस 2:11 पढ़िए। उपदेश क्या बताता है? उपदेश की दसता है। पहला पत्रस 2:11 पढ़िएगा। पहला पत्रस 2:11 पढ़िए। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। पंजाबी में भी पढ़िएगा। पहला पत्रस 2:11। हे प्यारियो, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਪਰਦੇਸੀ ਅਤੇ ਮੁਸਾਫਰ ਹੋ ਕੇ ਸਰੀਰਕ ਕਾਮਨਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਨ ਨਾਲ ਲੜਦੀਆਂ ਹਨ। अभी टीपीएम वालों ने भी बड़ा जमीन लिया, बड़ा बड़ा जगह बना रहा है, मनीर बाबा भी बना रहा है, पास्टरों के अंदर बीमारी आ गया, बड़ा जमीन कहाँ मिलेगा। और टीपीएम वालियां विच भी वड्डी वड्डी जगह खरीदन दे लई बीमारी फैल गई है। और मनीर बाबा भी बना रहा, उन्हां नूं वेख के पास्टरां दे अंदर भी बीमारी फैल गई है।